जंग के बीच ट्रंप ने छोड़ा अमेरिकियों का साथ। क्या है खबर? वेस्ट एशिया क्राइसिस। इजराइल स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा अपने नागरिकों को बाहर निकालने में नहीं कर सकते कोई मदद। इजराइल में अमेरिकियों के लिए चेतावनी है। अमेरिकी दूतावास की सख्त एडवाइजरी दी गई है। मार्च 2026 में डिड द यूएस जस्ट आस्क अमेरिकन्स in Israel to find their own way out, assembly says, issues stark warning on exiting। यानी कि अमेरिका ने इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है कि दूतावास ने कहा कि स्थिति बिगड़ सकती है। नागरिकों से स्वयं सुरक्षित निकालने की तैयारी रखने को कहा गया है। चेतावनी में क्या कहा गया? तो सुरक्षा स्थिति अस्थिर और तेजी से बदल रही है। एयरपोर्ट, सीमा मार्ग और परिवहन बाधित हो सकते हैं। अमेरिकी सरकार के तुरंत निकासी की गारंटी नहीं दे सकती। उसी के साथ यह स्थिति क्यों बनी? तो क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव, संभावित मिसाइल ड्रोन हमलों का खतरा, क्षेत्रीय संघर्ष के विस्तार की आशंका है। उसी के बाद क्या अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए? तो औपचारिक रूप से निकासी से इनकार नहीं किया गया, लेकिन तत्काल सैन्य निकासी की घोषणा नहीं हुई है। नागरिकों को स्वयं विकल्प तलाशने को सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में निकासी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक मिशन जोखिम मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेते हैं। अमेरिका इजरायल संबंध, दोनों देश रणनीतिक सहयोग है और रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत है। उसी के साथ फिर भी नागरिक जो है वो सुरक्षा प्राथमिकता देते हैं। संभावित प्रभाव, क्षेत्र में डर और अनिश्चितता बढ़ सकती है। अन्य देश भी समान एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। एयरलाइंस और पर्यटन प्रभावित हो सकता है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? मध्य पूर्व में तनाव के दौरान पहले भी एडवाइजरी जारी हुई है। युद्ध या बड़े हमलों की आशंका पर दूतावास चेतावनी देता है। वर्तमान हालात स्थिति तेजी से बदल रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही है। आधिकारिक अपडेट पर नजर रखना आवश्यक है। निष्कर्ष, जैसे कि अमेरिकी दूतावास ने गंभीर चेतावनी जारी की है। नागरिकों को स्वयं तैयारी रखने को कहा गया है। क्षेत्रीय तनाव वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।